हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अगस्त मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं या शादीशुदा है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, सबके लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखेंगे बाद में। पहले हम आपके लिए भी रीडिंग करेंगे, पर्सन की फीलिंग्स भी देखते हैं। और जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में गए हो, रिश्ता शुरू हो रहा है या होने का है, या न्यू लव के लिए देख रहे हो, नए पर्सन से कुछ बातचीत हो रही है, बातें आगे बढ़ेगी क्या नहीं, चलो देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। और आपके लिए ओवरऑल भी देखेंगे, सोशली, हेल्थ, है ना। तो जेमिनाइज, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिना है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जेमिनाइज, अगस्त मंथ की शुरुआत में आपके लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं जनरल, चाहे आप रिश्ते में हो नहीं हो, है ना, तो जनरल बात करते हैं पहले। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल और मून दिखा रहा है यहाँ पर कि आप, है ना, इमोशनली डिफेंसिव हो सकते हो। फर्स्ट तीनों कार्ड्स जो है ना, वो इमोशनल डिफेंस दिखा रहा है आपका। आप इस तरह की एनर्जी में रह सकते हो। किसी टॉक्सिक या कार्मिक बॉन्ड का इफेक्ट अभी भी मन पर हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते से अभी ब्रेकअप होकर बाहर आए हो, कुछ टाइम हो गया है, कुछ महीने हो गए हैं, किसी के लिए साल भी हो गया हो, लेकिन अभी भी वो इम्पैक्ट जो है आपके मन पर वैसा ही रहेगा। अगर आप पहले से अभी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप अभी चल भी रहा है, ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है आपका रिश्ता, और है वो रिश्ता अभी एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में, तब भी आपके मन पर उसका इम्पैक्ट रहेगा, वो टॉक्सिसिटी का। उस पर्सन से जो टॉक्सिक एनर्जी आपने रिसीव की थी, जो एनर्जी आपने महसूस की और तकलीफ भी बहुत हुई आपको, वो सब कुछ आप अभी भी उस इम्पैक्ट में रह सकते हो। उसका वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको, वो जो चल रहा था सब कुछ ध्यान में है आपके अभी भी। डेविल जो है पास्ट अटैचमेंट्स या किसी एडिक्टिव कनेक्शन की ओर इशारा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई पास्ट का अटैचमेंट है जो बहुत टॉक्सिक था, या जिस तरह से भी आपने मतलब याद किया ना, वो सब के आपको तकलीफ़ हो जाती है। तो ये एक बात यहाँ पर है कि उसमें आप ज़्यादा, हो सकता है एडिक्ट हो गए हो आप उस पर्सन के या उसकी यादों के, तो ये भी हो सकता है। मून की एनर्जी यहाँ पर है जो इल्यूजन्स की भावना ला सकता है। मतलब कोई आपको हो सकता है, आपको लगेगा कि ये रिश्ता रिश्ता था या सिर्फ इल्यूजन था, ये रिश्ता रिश्ता है या सिर्फ इल्यूजन है, कोई वहम है, ऐसे आपको एक फीलिंग भी आ सकती है। लेकिन जस्टिस कार्ड जो है यहाँ पर कार्मिक संतुलन ला रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपके क्लैरिटी और बाउंड्रीज अब इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है। एडवाइस है यहाँ पर आप सभी के लिए, चाहे आप रिश्ते में हो या ना हो, दिल से ज़्यादा दिमाग और इंट्यूशन की सुनो। ओल्ड पैटर्न से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। उसी लूप में फंसे हुए हो, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, पर्सन बदल रहे हैं, मतलब वो सेम पर्सन नहीं है, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, न्यू पर्सन आया, फिर से वही साइकिल, ये अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं पर हमें इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। दिल से सोच रहे थे अब तक और इसलिए इस सब में फंस रहे थे, और आपको भी अभी समझ में आ रहा है कि ये सब इल्यूजनरी चीज़ें क्यों मेरे साथ हो रही थी। मैं कोई लव, ट्रू लव का वहम पकड़ के तो नहीं बैठी थी या बैठा था। तो आपके सामने इल्यूजन्स आपके ही खुद के रिवील हो गए, और आप अपने लिए जस्टिस करोगे। अभी क्लैरिटी लाइए अपने सोच में, ठीक है। और दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए, ये बात ज़रूरी रहेगी आपके लिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। ऑल पैटर्न्स को तोड़ना ज़रूरी है। और न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं ना, उन्होंने भी इस पैटर्न से पहले तो बाहर आना है आपने। तो सभी के लिए यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही है। अब सोशल बात करते हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप अपनी स्पेस बचाने लगे हो, ठीक है। शायद कुछ लोग आपसे बार बार टकरा रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी लेवल आप मतलब आप तक पहुँच रही है, आप दोनों एनर्जी लेवल पे, या कुछ लोग आपके साथ एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर, इस तरह से, मतलब नहीं, दूर से देखना और एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होना। पर आप शायद उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, ये बात है। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपने स्पेस में रह रहे हो। डेविल और मून का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताता है कि आसपास कुछ लोग जो है वो फसाड में हो सकते हैं, मास्क पहनकर, मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। ऐसी एक सिचुएशन भी आपके सामने लोगों को लेकर आ सकती है, ठीक है। और आपको ऐसे महसूस भी हो सकता है कहीं कहीं पर। जस्टिस कहता है कि ट्रुथ सामने आएगा और आप सही को सही और गलत को गलत पहचान सकोगे, ठीक है। एडवाइस यहाँ पर ये रहेगी आपके लिए कि खुद के लिए बाउंड्रीज रखो और एनर्जी ड्रेनिंग लोगों से दूर रहो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। हेल्थ की बात करें तो डेविल जो है अनहेल्दी हैबिट्स, एडिक्टिव टेंडेंसीज दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें चलेगी। तो अपने आप को बैलेंस रखिए, ऐसे साफ और सादा खान पान रखिए अपना, मतलब खाना जो है वो अच्छे से साफ सुथरा और सादा सिंपल खाना खाइए आप इन दिनों। डीप रेस्ट और ग्राउंडिंग भी ज़रूरी रहेगी आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लीजिए। अभी हम सेकेंड वीक की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वीक में कुछ यही चीज़ें रहेगी आपके लिए ज़रूरी। सेकेंड वीक यहाँ पर दो किंग आ गए, ओके। ये कार्ड क्यों आया?
ले लेते हैं, चैरियट का कार्ड है। सेकेंड वीक में आप है ना इमोशनल डिटैचमेंट में जाओगे। पूरा सेकेंड वीक का थीम यही रहेगा कि आप इमोशनल अपना मतलब इमोशंस को कंट्रोल करोगे और इमोशनल डिटैचमेंट में जा सकते हो यहाँ पर काफ़ी लोग, ठीक है। सेल्फ मास्टरी में रहोगे और फोकस्ड एफर्ट्स में रहोगे, इनर क्लैरिटी के साथ रहोगे। सेकेंड वीक आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो दिखाता है कि आप अभी इमोशनली डिटैच्ड होकर सिचुएशन को बिना इल्यूजन के देख रहे हो। सही बात है, ठीक है। हैंग्ड मैन बताता है कि आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, आप किसी भी स्टक इमोशनल लूप से बाहर निकलने की कोशिश में हो। जहाँ पर भी पास्ट के एनर्जी में फंसे हुए हो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी सेल्फ वर्थ स्टेबिलिटी की ओर इशारा करता है, ठीक है। मतलब आपका सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, आपके लाइफ की स्टेबिलिटी आपके लिए कितनी ज़रूरी है, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, ये समझ रहे हो आप, ठीक है। और आप ये चाहते हो कि ऐसे पार्टनर को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो लोग सिंगल्स हैं, कि जो इमोशनली स्टेबल और कमिटेड हो और मैच्योर्ड भी हो साथ ही साथ में। भले ही एज उसकी जो भी हो, लेकिन मैच्योरिटी चाहिए उसको, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है। और आप अभी ऐसे पार्टनर को अपने लाइफ में आने देना चाह रहे हो। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो आपकी तरफ ऐसे किसी पार्टनर को आपने अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है, तो ऐसे पर्सन के आने के लिए ये टाइम रहेगा अभी, ठीक है। वो यूनिवर्स, ऐसा हम कहते हैं ना, यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो आपके लिए हो रहा है अभी। तो पॉजिटिवली सोचिए और मैनिफेस्टेशन जारी रखिएगा। सोशली ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन सोशली ऐसा, अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन आपकी ये वैल्यू समझ रहे हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, ऑनेस्ट पार्टनर चाहिए, तो वो कोई है तो वो जेमिनी है। ये आपके पर्सन समझ रहे हैं अभी आपकी वैल्यू को, तो ये एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी। अब देखिए यहाँ पर सोशली बात करें तो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मिलकर बताते हैं कि आप अपने सोशल सर्कल में सिर्फ रियल, ग्राउंडेड और इंटेलिजेंट लोगों को वैल्यू दोगे, राइट। फिर से एक बार सुन लो, मैं फिर से बता दूं आपको कि आप अपने सोशल सर्कल, मतलब आपके ऑफिस के फ्रेंड्स हो, ऐसे फ्रेंड्स हो या कोई और सोशल ग्रुप हो, तो वहाँ पर सिर्फ आप है ना रियल, जो लोग रियल हैं, सुपरफिशियल नहीं है या ढोंगी नहीं है ना, नाटकी ड्रामेबाज नहीं है, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ में जगा दोगे जो रियल है, ग्राउंडेड है और इंटेलिजेंट है, राइट। एट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी सही से चलती रहेगी, आप खुद पर काम कर रहे हो, लोग आपकी मैच्योरिटी को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो हैंग्ड मैन यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, सरेंडर के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बॉडी थक चुकी है, उसको रेस्ट दो, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो सेकेंड वीक रहेगा आपका, तो एक मास्टरी जोन में प्रवेश कर रहे हो आप लोग, जहाँ भावनाओं से ऊपर उठकर विजडम, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल कर रहे हो, ये बात रहेगी। सेल्फ लव, सेल्फ केयर में ज़रूर रहना है आपने। अभी हम थर्ड वीक की बात करेंगे यहाँ पर, थर्ड वीक ऑफ अगस्त। किंग एंड क्वीन दोनों आ गए, ओके। तो जेमिनीज यहाँ पर थर्ड वीक ऑफ अगस्त कुछ इस तरह से रहेगा आपके लिए। लव लाइफ की बात कर लूँ मैं आपके, तो पर्सनल लाइफ की मतलब, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप इमोशनली थोड़ा थक चुके हो, ठीक है। हार मानने वाले नहीं हो, लेकिन पर इमोशनली थके हुए से महसूस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है, आपने बहुत कुछ सहा है जेमिनीज, राइट। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो बचपन से लेकर अब तक की बात हो या लव लाइफ की ही बात हो, सिर्फ एक से ज़्यादा ब्रेकअप भी हुए हैं आपके, और हर बार आप ये सोचते रह गए कि यार मेरी गलती क्या थी, समझ ही नहीं पाई मैं क्या गलती थी मेरी, मैंने ऑनेस्टी तो एक्सपेक्ट की थी, और हंसी मजाक करना ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जेमिनी की क्वालिटी है, तो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों कर गए, या फिर मेरे साथ ऐसा मतलब धोखा क्यों कर गए। तो ये आपको गुस्सा आ सकता है और इस तरह की फीलिंग भी आ सकती है, एक तरह से आप थक गए हो इमोशनली, ऐसे महसूस कर सकते हो, ठीक है। बाउंड्रीज़ भी आपने अपनी खड़ी करके रखी होगी अभी, और बस एक स्टेप और बाकी है, और आप ये सब जो लोग हैं ना, इनको अपने लाइफ से दूर कर दोगे अभी, ऐसा भी है, आप अपने आप में फोकस करोगे। 9 ऑफ कप्स बताता है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन का टाइम अभी पास आ रहा है, आप अपने आप के साथ खुश रहना सीख चुके हो, ठीक है। सेल्फ लव और फुल ब्लूम में रहोगे आप, मतलब ठीक है, मतलब सेल्फ लव जो है ना, सेल्फ लव आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, सेल्फ लव फुल ब्लूम में है अभी आपका, ठीक है। पूरा मतलब आपका
आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो फोकस है, वो पूरी तरीके से अपने आप पर आपने कर दिया है, लोगों के लिए बाउंड्री सेट करके रख दी है अपने, बस अब और नहीं ऐसे, ठीक है। आपका एक इनर फुलफिलमेंट अभी आपके लिए सही पार्टनर को अट्रैक्ट करेगा। आपका जो अंदर से कंप्लीट फील करना होता है ना, जब इंसान अंदर से कंप्लीट फील करता है कि नहीं मुझे लव चाहिए, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, कोई चाहिए मेरे लाइफ में, ये चीज़ें छोड़कर मैं ही मेरे लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने लिए कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये चीज़ें जब आती है, फाइनेंशियली तो आप हो ही, पर इमोशनली को डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हो कि किसी की ज़रूरत मेरे लाइफ में है, चाहे आप मेल हो तो फीमेल की ज़रूरत है, फीमेल हो तो मेल की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें आप ख़त्म कर दोगे और अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, और यही एनर्जी आपके तरफ एक अच्छे और सच्चे पार्टनर को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो आपके रिश्ते में जो है आपके पर्सन को आपकी वैल्यू भी होने लगेगी, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, आपकी एनर्जीज उधर नहीं जा रही है अपने पर्सन की तरफ, आपकी एनर्जीज आपके तरफ है, आपके पास है, ठीक है। इस बात को मैंने पहले भी समझाया है, अभी भी बोल रही हूँ और मैं बोलती ही रहूँगी जब तक आप लोग समझते नहीं हो इस बात को, और नए लोग भी आते हैं, उन्होंने भी समझना है, ठीक है। तो सोशल लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पर लोग आपको अभी ग्राउंडेड, नर्चरिंग, पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन के रूप में देखेंगे, ठीक है, या देख रहे हैं। अभी किसी के लिए ये सब कुछ अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अच्छी बात है ऐसा। और चैरियट ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ की दिशा खुद तय कर रहे हो। अपने कंट्रोल दूसरों के हाथ में देने से अच्छा है कि मैं खुद के लाइफ को कंट्रोल करूँ, खुद अपनी चीज़ों को समझूँ और अपने आप को बैलेंस करूँ, खुद से लव करूँ मैं पहले, बस हो गया दूसरों को देना, अब मैं खुद पर फोकस करूँ, ये आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। अपने लिए लाइफ का जो डायरेक्शन है खुद तय कर रहे हो, अच्छा रहेगा ये। और कोई न्यू सोल कनेक्शन आपके लाइफ में जो आ रहा है वो आप मतलब बहुत ही मैग्नेटिक कनेक्शन रहेगा ये आपके तरफ, जैसे मानो एक पूल फील करेंगे वो पर्सन, कोई नए पर्सन से अभी मिले हो, जस्ट आंखों में बातें चल रही हैं, और ये चीज़ें हो सकती है वहाँ पर। अगर पहले से रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी ये एनर्जी रहेगी, एक मैग्नेटिक पूल आपके तरफ आपके पर्सन फील करेंगे, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी थकावट तो लगी रहेगी, ठीक है, इमोशनल भी और बॉडी भी थकी हुई सी महसूस करेगी, तो रेस्ट कीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। वाह, लवर्स कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त। तो लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस या एनर्जीज कुछ इस तरह से रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं तो लवर्स कार्ड यहाँ पर है, तो सोल लेवल चॉइस दिखाता है यहाँ पर ये कार्ड, ठीक है। पास्ट कनेक्शन का इमोशनल रेसिड्यू अभी तक दिल में रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ इतना ही फ़र्क है कि अब आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उस चीज़ को समझने लगे हो, टॉक्सिसिटी निकल चुकी रहेगी, ठीक है। रीयूनियन की एनर्जी भी दिखाता है ये कार्ड, तो आप अपने आप में बैलेंस हो जाओगे, आपका इनर रीयूनियन भी हो सकता है, ठीक है, आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो सकता है और करना भी है आपने। और आउटर वर्ल्ड में मतलब 3D में, मतलब जैसे कि आप अपने पर्सन से मिल रहे हो तो वहाँ पर भी आपका रीयूनियन यहाँ पर होगा। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, आपके रिश्ते में हीलिंग आ सकती है, ओवरऑल लाइफ आपको बैलेंस लगने लगेगी, ये बात भी है। आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर भी उसका इफेक्ट आपको डे टू डे लाइफ में दिखने को मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये ऐसा है कि इमोशनल बर्डन उठा रहे थे आप अब तक, शायद किसी ऐसे रिश्ते का जो अनइक्वल या ड्रेनिंग था, ठीक है, तो उसमें से भी आप बाहर आ गए हो अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है कि अब ये कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि अभी आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो, ठीक है। और ये कार्ड यही दिखाता है कि आप अपने सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो, सेल्फ लव में हो, सेल्फ वैल्यू कर रहे हो, चार्म और इंडिपेंडेंस के साथ स्टैंड कर रहे हो अभी आप अपने, ठीक है। ये एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, बहुत अच्छी है, क्लेम करो इसे और इसी एनर्जी में रहना है। चार्म एंड इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ वर्थ को समझते हुए आप स्टैंड कर रहे हो अपने लिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहना चाहिए। और जो नहीं है उन्होंने ये फॉलो करना है, सेल्फ लव में रहना है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो फ्यूचर लव पोटेंशियल दिखाता है, जो रिश्ता आएगा वो एक्सपांशन, इक्वालिटी और पैशन के साथ होगा, ठीक है। अभी जो भी नए रिश्ते से आप जुड़ोगे, ये बात यहाँ पर है। और अभी आपने रेडी होना है अपने लिए एक नए अलाइंड लव के लिए, कोई नए लव की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, न्यू पर्सन की। और
हो सकता है कि पास्ट का कुछ बैगेज लेकर चल रहे हो तो उसको भी साइड कर दो, उसको उतार दो, ठीक है। और पॉजिटिवली एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ो, ये बोझा लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। और पहले से रिलेशनशिप में हो तब भी आप ये सोचिए कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है, तो पास्ट का बोझा जो है, जो भी तकलीफ आप दोनों ने झेली है या आपके पर्सन ने आपको दी है, तो उसको लेट गो करके, उसको हील करके आगे बढ़ना है। अगर इसी पर्सन के साथ भी आगे बढ़ना है तब भी सेल्फ लव में तो रहना ही है और पॉजिटिव सोचना है। आप में से काफ़ी लोग जो पहले से रिलेशनशिप में हैं और अभी शादी ना हो रखी हो, तो आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ता एक बंधन में बन जाए, मतलब शादी करे आपके पर्सन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो आप अभी, ठीक है, स्ट्रांगली। तो सोशल लाइफ की बात करें तो आपके मैग्नेटिक प्रेजेंट दिखा रहा है यहाँ पर, लोग आपके इनर स्ट्रेंथ और ग्लो से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, तो सोशल एक्सपांशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, न्यू पीपल, न्यू एनवायरनमेंट या ट्रैवल का भी चांस बन सकता है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेड करने का संकेत है, ठीक है, मतलब उसको दूर कर दो, ठीक है, हटा दो, हो गया, बहुत हो गया। आपको अब किसी और के इमोशन का वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर वो यहाँ पर बात है कि इमोशनल और फिज़िकल ओवरलोड छोड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा आपको, दोनों कार्ड से यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप इमोशनल एंड फिज़िकल दोनों ओवरलोड कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, तो वो छोड़ दो। और स्ट्रॉन्ग हीलिंग एंड ज़रूरत है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीलिंग की आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। अगर आप अपने एनर्जी को वाइजली यूज़ करो तो आप फिर से ग्लो करोगे, ठीक है। और बॉडी और सोल दोनों के लिए लाइटनेस और नई उम्मीद लेकर आ रहा है ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपके लिए। सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सोचो आप तो, ठीक है। आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे, सेल्फ लव में रहोगे, तो ओवरऑल मंथ अच्छा है, एनर्जी अच्छी है। आपने भी पॉजिटिव सोचना है और इस एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है। ये एनर्जी तभी आपकी तरफ आएगी जब आप भी इस एनर्जी के लेवल पर आ जाओगे, मतलब पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, सेल्फ लव में आओगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज, जेमिनी आपकी राशि का कार्ड, एंड कैंसर, लीब्रा, कैंसर अगेन, डेविल के साथ यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस विद दिस हैंग्ड मैन। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और ये बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, ठीक है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्विक डिसीजन में आओगे आप लोग इस महीने, डिसीजन आपके क्विक रहेंगे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज। अगर पहले से रिलेशनशिप में हो और अभी नए रिश्ते में गए हो या अभी रिश्ता शुरू नहीं हुआ है, बस देखा देखी, तो चलो। इनडिसिशन, हैप्पी 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 फैमिली, इनडिसिशन, हैप्पी फैमिली, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्युअल। तो इन दिनों आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा जो है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बैलेंस है, कॉन्फिडेंट बने रहोगे आप लोग, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस देख के आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ कोई कमिटमेंट आ सकता है, शादी की बातें हो सकती है, ठीक है। और अगर नए प्रपोजल की बात करें यहाँ पर, तो वो अभी भी इनडिसिशन वाली एनर्जी में है, इनडिसाइसिव रह सकते हैं, थोड़ा एंजाइटी वाली एनर्जी में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना है, आपकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। एक्शन, तो आप एक्शन तभी लेना जब आपको सही लगे, ठीक है। किसी के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, चेसिंग छोड़ दो। पर्सन को चेस कर रहे हो, नहीं करो, नया हो पुराना हो कुछ हो, नहीं करना है चेसिंग। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल कैब्रियल, आपने अपने फिफ्थ चक्रा यानी थ्रोट चक्रा को, विशुद्धि चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट एंड रेजुविनेशन की भी ज़रूरत है आपके बॉडी को, आपके सोल को। तो यहाँ अपने तरफ ध्यान दीजिए, रेस्ट कीजिए। और आपके लिए नई शुरुआत की भी एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जीज ओवरऑल अच्छी ही रहेगी आपके पर्सन की। थोड़ा सा इनडिसिसिव एनर्जी में जो न्यू पर्सन है वो रह सकते हैं, लेकिन जो पहले से रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन जा सकती है, लेकिन अपने आप को डाउन ना करें, किसी को चेस बिल्कुल नहीं करना है, अपने एनर्जी में रहना है, चाहे नई बात हो नए पर्सन की या पुराना जो आपका रिश्ता चल रहा है अभी एग्जिस्टिंग रिश्ता हो वो, ठीक है। अवेयरनेस में रहिए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, माइंडफुल होकर सोचिए। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स बनी है वो भी देखिए, न्यू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। कंटेम्पलेशन, आपको चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है। लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स आपके लिए देखते हैं क्या है, एडवाइस गाइडेंस क्या है। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। सेज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस,
आपके अपने प्लान्स कुछ है, उनको सक्सेसफुल बनाना है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। तो अपने प्लान्स पर वर्क कीजिए और अभी एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है। लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। तो आप भी यहाँ बने रहिए। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 1 मोर कार्ड एंजल। चलो 2 मोर कार्ड्स ले लिए हमने आपके लिए। सबके लिए अब तक मैंने 5 कार्ड्स लिए थे, कहीं पर 4 कार्ड्स लिए हैं, तो आपके लिए 6 कार्ड्स लिए हैं। ओके, अच्छा है, बैलेंस लग रहा है यहाँ पर। और देखते हैं, चलो देखिए यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि आप है ना ऑफिस पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है। अगर जॉब कर रहे हो, ठीक है, या बिज़नेस भी कर रहे हो, तो समझिए कि आपके सोशल सर्कल में, मतलब आपके बिज़नेस या वो सारा इसमें कुछ लोग हैं, तो उन पर आप आँख मूंद कर भरोसा ना करें कहीं पर भी, ना ऑफिस में ना कहीं, ठीक है। खुद के प्लान्स गुप्त रखना बेहतर रहेगा आपके लिए। अपने तक ही रखें अपने प्लान्स, लोगों पे जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी पर आप भरोसा नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखना है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप किसी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर सकते हो या बोर्ड फील कर सकते हो इन दिनों, थोड़ा सा अपने ही काम को लेकर। आपका काम मनपसंद है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है कभी कभी, ठीक है। तो अलर्ट रहो, जो दिख नहीं रहा है वो एक अच्छा मौका भी हो सकता है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप ना कह रहे हो, मना कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ अगर है आपके लिए तो। अब यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अचानक तेज़ बदलाव या कम्युनिकेशन आएगा, फास्ट मोमेंट आएगा, डिलेड चीज़ें अचानक तेज़ हो जाएगी, तेज़ी पकड़ेगी। मतलब जहाँ पर आप रुक गए थे, समझ नहीं आ रहा था, हाँ देखूंगी, हाँ करूँगा, हाँ वो देखता हूँ, इस तरह से कुछ दिमाग में था, टालम टाल चल रही थी, प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा था, तो वहाँ पर आप अचानक से एकदम एक्शन मोड पर आ सकते हो। एनर्जी शिफ्ट होगी, ठीक है, बदल जाएगी, तेज़ बदलाव आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, ईमेल्स या कॉल्स, इस तरह से आपको ऑफर्स आ सकते हैं, कॉल पर या ईमेल्स आ सकते हैं, ठीक है, ये बात भी रहेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कार्मिक बैलेंस आएगा। अगर आपने मेहनत की है तो रिवार्ड भी मिलेगा, ठीक है। रिवॉर्ड अवार्ड मिलते ही रहेंगे आपको, ये पूरा टाइम मतलब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं या आप किसी की हेल्प करोगे, ये भी बात रहेगी, ठीक है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर है, स्ट्रक्चर और अथॉरिटी ज़रूर होगी, ठीक है। और डिसिप्लिन रखो, अपना कंट्रोल खुद लो। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसे दिखाने का समय अभी आ चुका है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात यहाँ पर आती है, तो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो आप अगर आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रहो। आपका नर्चरिंग प्लस स्मार्ट वर्क जो है ना, सक्सेस ला सकता है। आपका नर्चरिंग प्लस स्मार्ट वर्क, ये ब्लेंड जो है ना, सक्सेस ला सकता है आपके लाइफ में। तो फाइनल ऐसा रहेगा कि अगस्त में चालाकी से काम लेना होगा आपको, ठीक है। इमोशनली थोड़ा सा कटा कटा सा नहीं रहे आप, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तेज़ अवसर आएंगे, मतलब एकदम फटाफट कम्युनिकेशन और ये सब कुछ सही तरीके से यूज़ करो उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। मदद लो आप, या फिर आप किसी की मदद कर सकते हो। अपने अंदर की बॉस एनर्जी को जगाओ, एम्परर और खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करने पर ध्यान दो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, पर वो भी भूलना मत। फीलिंग्स, अपने काम में फीलिंग्स को मत ले आओ, ठीक है। यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इमोशंस को मत लाओ यहाँ बीच में, इमोशंस को थोड़ा साइड कर दो। नेचर, it's time to enjoy nature around you. If you feel anxious about situation in your life or career, take a walk to clear your head and be healed, ठीक है। थोड़ा सा नेचर में जाओ, अपना वक्त स्पेंड करो वहाँ पर, ठीक है। और उसके लिए कि अपने दिमाग में जो भी टेंशन है ना, उसको क्लियर कर लो और हील हो जाओ। तो इन दिनों ऐसा है कि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और थोड़ा अपने लिए हीलिंग लेकर आइए। और हो सकता है अभी आपको कोई मतलब
रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है कहीं पर, या कोई रिस्क नहीं लग रही है फाइनेंस इशू की, फाइनेंस लॉस की, लेकिन आने वाले टाइम में ये फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी रह सकती है, क्योंकि आपने इमोशनल हो गए, या पर्सनल लाइफ का इफेक्ट आपके करियर पर आ रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती है, या ओवर बर्डन हो गए हो तो अपने आप को हील नहीं किया है, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। देयर माइट बी ए फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग, अभी नहीं देख रहे हो, आते हुए देखा नहीं है आपने अभी तक। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर रिस्क, ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक रिस्क, तो ये ध्यान में रखना आप। डिलाइट, एनर्जी अच्छी रखो, पॉजिटिव रखो, खुश रहो। अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ, समझने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी आती है तो थोड़ा सा आप अपने थोड़ा बोरियत और लेजीनेस वाली जो एनर्जी, या टालम टाल वाली एनर्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, उससे थोड़ा दूर रहे। फ्रीडम रहेगा आपको, डिसीजन आपका रहेगा फाइनली, ठीक है। फोकस बनाए रखिएगा अपना अपने काम पर, वो भी ज़रूरी है। थ्राइविंग, फाइनली जीत आपको मिलेगी, सक्सेस आपका रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।